तो अगला चैप्टर आपके पास क्या रह गया? फंक्शन। जैसा आपने रिलेशन पढ़ा, उस रिलेशन और फंक्शन में थोड़ा सा फर्क है, और वो क्या फर्क है बस उसी को समझना है, बाकी चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। पहले डेफिनेशन समझिए। डेफिनेशन क्या कहता है कि लेट एनी रिलेशन, जिसका हम नाम दे रहे हैं एफ, क्या नाम दे रहे हैं? एफ, डिफाइंड फ्रॉम non-empty set A to B such that every element of set A every element of set A has unique image, क्या लिख रहे हैं बच्चे? unique image in set B, then that relation is called function. अब ये तो बात हो गई डेफिनेशन की कि फंक्शन होता क्या है। अब इस बात को समझने के लिए कुछ, चूंकि आप 12th में है तो हमें मैपिंग ही ज़्यादा पढ़ना है। मैपिंग का मतलब आप 11th क्लास में रिलेशन में उसको एरो डायग्राम बोलते हैं, क्या बोलते थे? यहाँ मैपिंग की अगर हम बात करें तो मैपिंग से समझने की कोशिश करते हैं कि फंक्शन कब होगा और कब नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक सेट हमने ए ले लिया, इसके अंदर हमने एलिमेंट रखा x1, x2, x3, x4, और इधर हमने एक सेट बी ले लिया जिसके अंदर हमने रखा y1, y2 और y2। x1 को y1 से रिलेट किया, x2 को y3 से, x3 को y3। ये आपका एक कोई हमने मैपिंग बनाया पहला। दूसरा हम बना रहे हैं जिसमें हम यहाँ रख रहे हैं x1, x2, x3, x4, और इधर हम रख रहे हैं y1, y2, y3, y4, y5। ये हमारे पास x1, x2, x3, x4। ऐसा हम दूसरा बना रहे हैं a, b, इसके बीच में मैपिंग। तीसरी मैपिंग हम बना रहे हैं जिसके अंदर हम रख रहे हैं x1, x2, x3, x4, और इधर हम रख रहे हैं y1, y2, y3, x1, x2, x3, x4। ये हमारा सेट A है, ये हमारा सेट B है, इसके बीच में आता है। और चौथा हम बना रहे हैं आपके पास है x1, x2, x3, इधर हम बना रहे हैं y1, इधर हम बना रहे हैं y2, ये हमारे पास y3, और ये हमारे पास है y। ये आपका सेट A है, सेट B। अब बस इतना समझना है हमें कि इसमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। अब इस डेफिनेशन को पढ़िए और पढ़ के बताइए कि ये वाला फंक्शन है या नहीं है। पहला वाला फंक्शन है, और दूसरा वाला नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि दूसरा वाला है, पहला वाला नहीं। तीसरा वाला कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों का नहीं है, और चौथा नहीं। अब समझिए सारे शब्दों का मतलब। इसमें कह रहा है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज, यानी इधर एक भी एलिमेंट खाली यहाँ x4 का कोई इमेज है क्या? x4 किसी से रिलेटेड है? नहीं है, तो ये फंक्शन क्या? ये रिलेशन है। हाँ, ये रिलेशन है। रिलेशन और फंक्शन में यही फर्क है कि रिलेशन में कुछ एलिमेंट जो सेट ए में है वो खाली भी रह जाए तो कोई दिक्कत वाली बात, लेकिन फंक्शन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, पहला क्राइटेरिया है। तो क्या इधर कोई खाली रह जाए इसका कोई कंडीशन दिया है क्या? नहीं दिया, यानी इस वाले में हमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें जो अभी बताएंगे कि ये जो इनपुट है इसको हम डोमेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? और इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट है उसको हम क्या बोलेंगे? रेंज, क्या बोलेंगे? और कोडोमेन जो होगा वो पूरी ये सेट भी होगा, यानी इस केस में हम कह सकते हैं कि रेंज जो है वो कोडोमेन का क्या है? सबसेट। क्या है? आई बात समझ में? अच्छा, ए वाला फंक्शन है या नहीं है? नहीं है। अब ए वाला फंक्शन है और ए वाला फंक्शन। अब ऐसा समझिए कि अगर मान लो कि आप स्विच ऑन कर लिए तो पंखा का काम है हवा देना। पंखा का काम क्या है? अगर आज आप स्विच ऑन किए, पंखा हवा देना शुरू कर दिया, कल आप स्विच ऑन किए, पंखा ऑन हो गया, हवा दे रहा है, तीसरे दिन आप स्विच ऑन किए, पंखा हवा नहीं दे रहा है, पानी दे रहा है, मान लो पानी की ड्रॉपे छीट रहा है, तो अब क्या बोलोगे? पंखा खराब हो गया, फंक्शन नहीं कर रहा है। फंक्शन, अगर हम पहले दिन इनपुट x1 दिए, क्या दिए?
और हमें उसका आउटपुट y1 मिला, क्या मिला? तो अगर हम पूरी जिंदगी x1 देंगे तो हमें आउटपुट क्या चाहिए? मान लो कोई मशीन है जिसमें आप आलू डालते हो तो चिप्स बना के देता है। उस दिन किसी दिन आप आलू डाले और उसका वो बढ़िया सा क्रश करके दे दिया, तो आप क्या बोलोगे? खराब हो गया ना, क्योंकि वो अपना फंक्शन सही से। तो एक इनपुट का एक से ज्यादा आउटपुट संभव, लेकिन एक से ज्यादा इनपुट का सेम आउटपुट संभव है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये इलेक्ट्रिसिटी से स्विच ऑन करोगे तब भी हवा देगा, इन्वर्टर से स्विच ऑन करोगे तब भी हवा देगा। यानी अगर मान लीजिए कि हम 100 रुपया किसी को दे रहे हैं और उसके बदले वो हमको मिठाई दे रहा है, फिर हम अगले दिन जाके 100 रुपये दे रहे हैं, वो हमको मिठाई दे रहा है, कोई दूसरा भी उसको 100 रुपये दे और उसके बदले उसको मिठाई दे, हमको इस बात से कोई नाराजगी है क्या? नहीं, हमारा इमेज हमेशा x1 दे रहा है तो क्या मिल रहा है? y1 यूनिक है। कल वो x1 दिए तो क्या दिया? y1 यूनिक है। लेकिन क्या यहाँ यूनिक है क्या? x1 का y1 मिल रहा है और x1 का फिर क्या मिल रहा है? y2 यूनिक है ही नहीं। तो इसलिए ये वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन नहीं है। आई बात समझ में? अब रही बात की इससे हमने क्या कंक्लूड किया? पहली बात कंक्लूड हमने ये किया कि फंक्शन और कुछ नहीं, बेसिकली एक ऑपरेटर है। क्या भैया? यानी डिवाइस है जिसमें हम कुछ इनपुट दे रहे हैं, कुछ लाइक x1 x2 xn, और हमें कुछ आउटपुट मिल रहा है लाइक y1 y2 एंड so on yn। ये मान लो सेट b से बिलोंग कर रहा है, ये सेट किससे बिलोंग कर रहा है? a से। तो ये जो इनपुट है, इसी इनपुट को हम क्या बोलते हैं बच्चे? डोमेन। क्या बोलते हैं? आई बात समझ में? और इधर पूरे को हम रेंज नहीं बोलते, कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट को। किसको बच्चे? कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट को हम क्या बोलते हैं? रेंज। कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट को हम क्या बोलते हैं बच्चे? रेंज। और एक पूरी सेट B जो है, इस सेट B को हम क्या बोलते हैं? कोड। तो यहाँ से एक और बात समझ में आ जाती है कि जो रेंज होता है वो हमेशा कोड डोमेन का क्या होता है भैया? सबसेट। क्या होता है कोड डोमेन का? और दूसरी बात ये समझ में आ जाती है कि कोई भी अगर हमारे पास ये पूरा अगर मान लीजिए रिलेशन है, ये पूरा आपका गोला क्या है? रिलेशन है, तो इसमें कुछ पार्ट जो होंगे वो क्या होगा? फंक्शन। यानी एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, एवरी फंक्शन इज ए, बट एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। और दूसरी बात जो हमने कंक्लूड की, जो हमें इसमें समझने वाली है, वो है कि टू और मोर देन टू इनपुट कैन हैव सेम आउटपुट, कैन हैव दो और दो से अधिक इनपुट का सेम आउटपुट होना संभव, बट वन इनपुट कैन नॉट हैव मोर देन वन आउटपुट। अगर ऐसा हुआ तो वो फुल फंक्शन नहीं। तो फंक्शन का सीधा सीधा मतलब है कि फंक्शन एक डिवाइस है जिसमें हम अलग अलग इनपुट देंगे तो हमें अलग अलग आउटपुट मिलेगा। जो इनपुट देंगे वो डोमेन है और जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलेगी वो रेंज है। 1 2 3 4 इनपुट का सेम आउटपुट हो सकता है, लेकिन एक इनपुट का एक से ज्यादा आउटपुट संभव नहीं है। ये सिंपल मतलब है फंक्शन का। अब रही बात इसके डोमेन और रेंज, तो इसके 11th क्लास में आपने बहुत पढ़ाई की है। रियल फंक्शन का डोमेन कैसे निकालते हैं, या फाइनाइट सेट का डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, वगैरह वगैरह। 12th में हमें पढ़ना है मैपिंग। क्या पढ़ना है? तो अब हम पढ़ेंगे मैपिंग कि कितने तरीके की मैपिंग है फंक्शन की, और उस सबको निकालने और चेक करने का क्या तरीका, और एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कीजिए।